सुप्रभात प्रिय छात्रों, आज हम लोग पत्र लेखन के माध्यम से आवेदन पत्र लिखना सीखेंगे। आवेदन पत्र को निवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र भी कहते हैं, जो विभिन्न संस्थाओं में इसका प्रयोग किया जाता है विभिन्न कार्यों के लिए, चाहे वह विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, अंचल हो, कहीं भी अगर हम कुछ अपने मांग के लिए लिखते हैं तो उसे आवेदन पत्र के अंतर्गत लिखा जाता है, जिसे औपचारिक पत्र कहते हैं। तो देखते हैं आज औपचारिक पत्र कैसे लिखें जिससे अशुद्धियाँ कम हो और आसानी से लिख लें। तो आज हम आवेदन पत्र के फॉर्मेट के माध्यम से जानेंगे आवेदन पत्र लिखना। सबसे पहले देखेंगे ऊपर में आवेदन पत्र दिया हुआ है, इसे प्रार्थना पत्र या निवेदन पत्र भी कहते हैं। उसके आगे सेवा में, ऊपर में सेवा में लिख देना है। सेवा में लिखने के ठीक नीचे श्रीमान, श्रीमान के बाद आप जिस पद पर विराजमान हैं उनका पद का नाम लिखना है। जैसे विद्यालय में है तो विद्यालय के प्रधानाचार्य होते हैं, महाविद्यालय में आचार्य होते हैं, और किसी ब्लॉक में हम लिखते हैं अंचल कार्यालय में तो अंचलाधिकारी होते हैं। अगर हम जिला में लिखना है तो जिलाधिकारी होते हैं। अगर हम थाना में लिखना है तो थाना प्रभारी होते हैं। तो उनका नाम लिख करके अंत में महोदय लिख देना है। ठीक उसके नीचे संस्थान का नाम, अर्थात वह अधिकारी जो हैं वह जिस पद पर विराजमान है वह किस संस्थान के हैं। अगर मेरे विद्यालय अपने विद्यालय में लिखना है तो आप लिखेंगे स्टार प्लस पब्लिक स्कूल। किसी अन्य विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो महाविद्यालय का नाम लिखना है। उच्च विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो उच्च विद्यालय का नाम लिखना है। अगर थाना में दे रहे हैं उस थाना वह कहाँ है, थाना का नाम लिखना है। जैसे समस्तीपुर के थाना नगर थाना है तो वहाँ लिखेंगे नगर थाना। ठीक उसके आगे उसका स्थान लिखें। नगर थाना कहाँ है, समस्तीपुर है तो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर, अर्थात जो भी स्थान है वह लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय का नाम, और विद्यालय कहाँ स्थित है, मेरा विद्यालय स्थित है समस्तीपुर में तो यहाँ समस्तीपुर लिखेंगे। आगे विषय, हम आवेदन पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है, छुट्टी मांगना है या छुट्टी मंजूर करवाना है, दोनों बातें हैं। अगर कोई पहले से नियत कार्य मुझे मालूम है उसके कारण छुट्टी लेना है तो वहाँ पर छुट्टी मांग की जाएगी। तो यहाँ पर छुट्टी के संबंध में मांग करना है या मंजूर करवाना है, सीधा विषय लिखेंगे छुट्टी के संबंध में। ठीक उसके नीचे महाशय, महोदय या श्रीमान लिखेंगे। ध्यान देंगे कि अगर उस पद पर अगर कोई स्त्री जाति के बैठे हुए हैं, पदासीन हैं, तो वहां पर महाशया, महोदया और यहाँ पर श्रीमती लिखा जाएगा। इस तीनों में से कोई एक शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक उसके नीचे सबने निवेदन यह है कि मेरे, यहाँ पर कारण स्पष्ट करना है। जैसे मेरे घर पर पूजा है तो मैं लिखूंगा कि मेरे घर पर पूजा होने के कारण। स्पष्ट हो गया, छुट्टी क्यों ले रहे हैं, पूजा है। अगर मेरे घर पर मेरे परिवार में किसी सदस्य का विवाह है तो लिखेंगे विवाह होने के कारण। गृह प्रवेश है तो गृह प्रवेश के कारण। मुंडन है तो मुंडन के कारण। एको पवित्र संस्कार है तो एको पवित्र संस्कार के कारण। अर्थात विभिन्न प्रकार के शुभ कार्य होते रहते हैं घर पर, तो जो भी कारण हो वो स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर लिखे कारण स्पष्ट करें करते हुए, इसमें कारण हम लिख देंगे। ठीक उसके नीचे कारण यहाँ पर दे दिया, स्पष्ट कर दें क्यों, तो मैं लिखा कि मेरे घर पर पूजा होने के कारण। दिनांक, अब दिनांक अगर 2 दिन की छुट्टी लेना है तो यहाँ पर लिख देंगे तिथि। जैसे आज 17 तारीख है तो 17/5/2020 एवं कल हमें 18/5/2020 तक। अगर 2 से अधिक दिन छुट्टी लेना है, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो वहां पर लिखेंगे से। तो ध्यान देंगे अगर 2 दिन है तो एवं
और 2 से अधिक दिन है तो से तक लिख दिए। अब आगे यहाँ पर अगर पहले हम आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे तक अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूंगा रहूंगी। अगर आप छात्र हैं तो रहूंगा, छात्रा हैं तो रहूंगी। और पहले अनुपस्थित हो चुके हैं बिना सूचना के तो अनुपस्थित अपने वर्ग में अनुपस्थित था या थी, दोनों में से कोई आप लिखेंगे। ध्यान देना है कि अगर पहले आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो रहूंगा रहूंगी और बाद में दे रहे हैं तो था थी लगेगा। ठीक उसके नीचे अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छुट्टी कितना दिन है, 5 दिन 6 दिन 10 दिन जो भी आप लिखे हैं उसमें लिख देंगे कि मुझे इतना दिनों की छुट्टी मंजूर करने की कृपा की जाए। ठीक उसके नीचे धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के नीचे आपका आज्ञाकारी, छात्र छात्रा, छात्र है तो छात्र, छात्रा है तो छात्रा, और यहाँ पर नाम लिखेंगे। ये नाम नहीं देना, सीधा डायरेक्ट नाम लिखना है। उसके नीचे आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस वर्ग का नाम, वर्ग 5 में पढ़ते हैं 5, 7 में पढ़ते हैं 7, 8 में पढ़ते हैं 8, 9 में पढ़ते हैं 9, 10 में पढ़ते हैं 10, 12वीं में पढ़ते हैं तो 12वीं, जिस क्लास में पढ़ते हैं उसका नाम, उस क्लास का वर्ग क्रमांक लिखना है इसमें और दिनांक लिखना है जिस दिन आप इस आवेदन पत्र को जमा कर रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा आवेदन पत्र कंप्लीट हो गया। दूसरी बात फिर छात्रों यह ध्यान देना है कि हम जितना कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना अशुद्धियां कम होगी। आज दिन देखा जाता है कि आप लोग आवेदन पत्र लिखते हैं लेकिन ढेर सारी अशुद्धियां हो जाती है। उसका मुख्य कारण यह है कि बहुत लंबा आवेदन पत्र लिखते हैं। तो आवेदन पत्र कम से कम शब्दों में लिखना है। और ध्यान देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 पंक्ति में मेरा आवेदन पत्र समाप्त हो चुका है। कितनी पंक्ति में? 4 पंक्ति में आवेदन पत्र समाप्त हो चुका है। अर्थात 4 पंक्ति में हमारा सारा टू दी पॉइंट, हमें जो कारण है वो कारण को स्पष्ट करते हुए अपनी बात को समाप्त करना है। और एक और बात यह है कि आप लोग आवेदन पत्र में हाशिया नहीं छोड़ते हैं। आवेदन पत्र में हाशिया छोड़ना है, चौथाई 1/4 छोड़ देना है। और आवेदन पत्र हमेशा सफेद अर्थात प्लेन कागज पर, श्वेत पत्र पर लिखा जाता है, न कि रोलदार। रोलदार पर नहीं लिखना है। लाइनिंग वाले कागज का प्रयोग आवेदन पत्र में नहीं करना है। आवेदन पत्र लिखने के लिए हमें सेंचुरी पेपर का प्रयोग करेंगे, सबसे उत्तम होगा। प्रिय छात्रों, आज हमने देखा कि आवेदन पत्र, आप किस कक्षा में हैं, किस विद्यालय में पढ़ते हैं उसे कोई मतलब नहीं है। आप चाहे वह प्राथमिक विद्यालय में हो, मध्य विद्यालय में हो, उच्च विद्यालय में हो, महाविद्यालय में हो या विश्वविद्यालय में हो, आवेदन पत्र इसी फॉर्मेट पर सारा का सारा लिखा जाएगा। प्रिय छात्रों, अगर इसमें किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।